क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के पूरे दिन के लिए, पिछली रात के लिए, आज के आने वाली इस रात के लिए, आने वाले दिन के लिए खुदावन कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित, सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे घर घराने को सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को आपने संभाल बचा कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में जो आपने भली वस्तुओं को दिया है उसे आपने संभाला बचाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जीवन के हर एक पल के लिए, हर एक घड़ी के लिए, हर एक क्षण के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज का जो भी वचन हो प्रभु, बोलने वाला आज मैं ना रहूँ परमेश्वर। पिता मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने के लिए आप सब दीजिए परमेश्वर। आपकी आत्मा खुद मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु आज बातचीत करे परमेश्वर, ताकि आज आपके बेटे बेटियां इस वचन को समझें और उनका विश्वास इतना मजबूत हो खुदावन कि उनके लिए सब कुछ संभव हो। वो जो बोलें परमेश्वर वो सब कुछ उनके जीवन में हो। शैतान को डांटे और वो भागे, इस योग बन जाए परमेश्वर। वो आपके विश्वास को देख के खुदावन, आपके काम को देख के खुदावन परमेश्वर वो समझें कि उनके जीवन का महत्व क्या है। पूरा परमेश्वर आपका धर्म ग्रंथ विश्वास के आधार पर बना है परमेश्वर। आप इसे हमें दिए हैं ताकि हम विश्वास में बने रहें, और परमेश्वर इसीलिए हम पाए हैं कि इसे जब पढ़ें हमारा विश्वास बना रहे, ताकि आप उसी विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष का काम करें। पिता हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारे अब विश्वास का उपाय कीजिए परमेश्वर। पिता सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे अब्बा पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु। आज हम फिर से एक नए संदेश के साथ आए हैं और परमेश्वर की कृपा है हम सब पर कि जो वचन मैं कभी नहीं जानता था वो आप लोग को देते देते मैं खुद अनुभव और कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबसे कैसे कैसे भेद भरी बातें और अपना रहस्यमय बातें हम पर प्रकट कर रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ इस बात को लेके कि जो वचन मैं सिर्फ पढ़ते आया हूँ आज तक, न जाने कितनी बार बाइबल को पढ़ डाला मैं, मुझे गिनती भी नहीं है कि मैं नया विधान कई बार पढ़ डाला, पुराना विधान शायद 5वां या 6वां बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो बातें आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उससे मैं खुद सीख रहा हूँ। आप लोग को मैं सच कहूँ, मुझे ना इतना ज्ञान नहीं था। जब मैं स्टडी करता हूँ ना तो ये बातें नहीं समझ में आती, जो मैं आप लोग को बताने लगता हूँ तो समझ में आती है। बाइबल का यही काम है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर ये पूरी बातें लिखी जाती तो जगत में ना समाती। इसीलिए हम सबको ना प्रभु के वचन के करीब जाना है, स्लोली स्लोली पढ़ना है। वो खुद ब खुद हो आपसे बात करेगी। आज देखते हैं वो आपसे बात करती है या नहीं, मुझसे बात करती है या नहीं। आज हम देखेंगे और समझ जाएंगे कि परमेश्वर ना बहुत सी बातें छुपा के रखे हैं, बहुत सी बातें विश्वास के लिए छुपा के रखे हैं, बहुत सी बातें दिखाना चाहते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, पर डरते क्यों हो। आज हम फिर जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पर, और हम 23 से लेके आगे हम जो वचन है 27 तक देखेंगे, 23 से 27। ठीक है। आंधी को शांत करना, वचन का शीर्षक है आंधी को शांत करना। पेज नंबर 12 में मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से लेके 27 तक। वचन का शीर्षक है आंधी को शांत करना। ठीक है, चलिए हम वचन में जाएंगे। ईसा नाव पर सवार हो गए, और किस पर सवार हुए पहले समझिएगा, सारे सवाल का कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं छोटी छोटी बातों पर आपको इसलिए गौर करा रहा हूँ, अगर इसे पॉइंट पर नोट नहीं करेंगे तो कल के दिन मैं आगे जब बढ़ाऊंगा मैसेज को तो आप भूल जाओगे। मैंने क्या बोला कि ईसा किस पर सवार हुए, नाव पर। नाव बहुत बड़ी नहीं होती, आप जानते हो। नाव छोटी सी होती है, उसमें तहखाने नहीं होते हैं, उसमें 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं होती है। नाव ओपन होती थी और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ओपन नाव पर चला करते थे, और ओपन नाव में ही मछली मार के लोग भरते थे। ओपन नाव में जब पानी भरता था तो बाल्टी से निकाला करते थे। ओपन नाव में ही वो खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करते थे, नाव पे बैठे। ठीक है, जहाज नहीं है। पानी की जहाज अलग होती है, नाव अलग होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उनके शिष्य जो थे 12 चेले, उनके साथ उसी नाव पर हो लिए। ठीक है, अब देखते हैं। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी। आप ध्यान से सुनिएगा वचन, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कोई भी बात। एकाएक आंधी उठी। एक बात याद है आपको, मल्लाह लोग
पानी और मौसम दोनों समझते हैं। जो पानी में रहते हैं, समुद्र में मछलियाँ मारते हैं, वो नाव खेते हैं, वो सब जानते हैं कि मौसम का क्या हाल होगा। चेले कौन थे? मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। ठीक है, पेतरूस, योहन, ये सब कौन थे? आपस में भाई भी थे और मछली पकड़ने वाले लोग थे, भूलिएगा नहीं। इन्हें होश तक नहीं था कि अचानक से तूफान भी आ सकता है, एकाएक। याद होगा आप लोग को, निन्वे में जा रहे थे योना नबी, निन्वे में भेजा जा रहा था और भाग रहे थे तरसुस। ठीक है, और मल्लाह सोचे भी नहीं थे कि पानी, तूफान इतना तेज आ जाएगा। जब वो देखे कि तूफान आ गया तो लास्ट में योना नबी को पानी में फेंकना पड़ा और तूफान शांत हो गया। वो सोचे भी नहीं थे। ठीक उसी तरह जब पौलुस को रोम ले जाया जा रहा था, ठीक है, जब पौलुस को रोम ले जाया जा रहा था, मल्लाह लोग क्या बोले? बारिश, तूफान नहीं आएगा। लेकिन पौलुस ने कहा जान की हानि नहीं होगी, लेकिन माल की हानि होगी, जहाज़ तक टूट सकती है, ये सफ़र ठीक नहीं हमारे लिए। तो क्या कहते हैं वो लोग, मल्लाह लोग, ज़िंदगी भर में यही धंधा किए हैं तो हमें सिखाओगे? हाँ, हम नहीं रुकेंगे, हम चलते रहेंगे। क्या हुआ लास्ट में? पूरा खाना पीना, बोरी गेहूं फेंकना पड़ गया, जहाज चट्टान से टकरा के टूट गई। उसी टुकड़े से वो लोग क्या बोलते हैं, तैर तैर के एक द्वीप में चले गए। ठीक है, आप समझिएगा। ये चेले कहाँ जा रहे थे? बहुत लंबा सफ़र करने नहीं जा रहे थे, वो प्रार्थना करने के लिए नदी डाकने वाले थे। ठीक है, वो बस इस पार से उस पार जा रहे थे। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी। कहाँ? समुद्र में। आइए बताइए, समुद्र में उनका घर तो नहीं था, है ना? इस पार से उस पार क्यों जाते थे? अकेले होके दुआ करने के लिए, ताकि इस पार रहेंगे तो लोग आ जाएंगे फटाक से उनके पास। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि समुद्र के उस पार जब यीशु मसीह गए प्रार्थना करने, सारी भीड़ नाव में और ऐसे घूमते घामते सब उनको पछेड़ ली। इसीलिए वो ना इस पार रह के दुआ नहीं कर पाते, जानते थे कि सब लोग भूखे प्यासे मेरे साथ रहेंगे, तो नाव नदी समुद्र के उस पार जाते थे, अकेले पहाड़ी पर बैठ के दुआ करते थे अपने चेलों को लेके। समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी। परंतु सुनिए, यहाँ एक सवाल भी है। देखो तो नाव ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। अब बताओ, यहाँ नाव डूब जा रही है परंतु ईसा तो सो रहे थे। ये बताइए, 5 मंजिला का नाव था, 3 मंजिला का, 2 मंजिला का नाव थी। नाव लहरों से ढकी जा रही थी। यीशु मसीह होश में थे। इतना वो दारू अंगूरी पी के मतवाले नहीं हो गए थे कि कहीं पड़े हैं, उनको कोई होश नहीं है। आप समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। अपने चेलों की परीक्षा में थे, नाव में उद्धार करता बैठा है भाई। हाँ, लहरें डुबो देगी, हो ही नहीं सकता। वो परीक्षा में भी अपने चेलों को डाल सकता है कि तुम्हें अधिकार देना है मुझे, तुम्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाना है मुझे, मैं जो करता हूँ तुम भी करो, ताकि वो चीज़ देखो तुम, मेरे से बड़े बड़े काम तुम्हें करने हैं। ये सारी चीज़ों को लेके अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हो, आप कहीं भी नदी समुद्र में मान लो चल रही है नाव, आप सो जाओ और तूफान चलने लगे, तड़क तड़क तड़केगा, गरजेगा, आपको नींद आएगी? सुनिएगा, पहला नंबर, आप बोलोगे नहीं, चमक नहीं रहा था, हवा चल रहा था। अचानक से तूफान में लहर उठ रही है, बारिश गिर रही है शरीर के ऊपर, नींद आएगी आपको? ये सब बातें समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये सारी चीज़ें लिखी नहीं गई, बहुत लंबी बातें हो जाती। यीशु मसीह समझाना जो चाह रहे थे वही बातें बस लिखी गई है। दूसरी बात, लहर में जब नाव उछल कूद करेगी, उठा पटक होगी, सब लोग तो क्या पकड़ेंगे? नाव। यीशु मसीह सोते रहेंगे। आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब सब चिल्लाना शुरू कर देंगे, यीशु मसीह सोएंगे? हाँ, परंतु ये परंतु जो है, ध्यान से सुनिएगा, परंतु ईसा तो सो रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे नाव डूब जाए, चाहे कोई बच जाए, वो तो ऊपर ऊपर तैर जाएंगे क्योंकि तो परमेश्वर है। ना 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 ना, वो शांत होकर अपने चेलों का विश्वास देख रहे थे कि ये लोग करते क्या रहे हैं। ठीक है, वो 4 मंजिला के नाव में जाके नहीं सो रहे थे। ठीक है, वो आराम से सो रहे थे, ये देखने के लिए कि हमारे चेले कितना विश्वास दिखाते। एक जगह ये भी था कि वो नीचे जाके सो रहा था। आप समझिए, ठीक। यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। वो नाव पे सो रहे थे, चेले वहाँ पे थे, और तूफान आई, तूफान लहरों से टकराई जा रही थी, ढकी जा रही थी, मतलब पानी भरते जा रहा था।
और चमकना गरजना अलग, नाव का हिचकोले खाना अलग, लेकिन परंतु ईसा तो सो रहे थे। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब विश्वास कैसे बढ़ाते हैं प्रभु अपने लोगों का, ठीक ना। परंतु ईसा तो सो रहे थे, शिष्यों ने पास आकर मतलब अभी अगल बगल में थे, अब उनके कान के पास चले गए। अभी तो खड़े होके इधर उधर नाव संभाल रहे थे, नहीं संभल रहा होगा, जो भी हुआ होगा। अब यीशु मसीह के पास आ गए शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया। क्या किया? पहले जगाया, यीशु उठिए, और कहा प्रभु हमें बचाइए। अब कौन बचा? प्रभु। अब उनका शक्ति बल काम नहीं कर रहा है, उनका पतवार काम नहीं कर रहा है, उनका वो खेने वाला जो बांस होता है वो काम नहीं कर रहा है। अब नाव अपनी मर्जी से चल रही है। अब वो जान गए कि हमारे बस का रोग खत्म हो गया है। अब वो कह रहे हैं प्रभु हमारी मदद कीजिए, हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। यीशु मसीह से उन्होंने आके कहा। ईसा ने उनसे कहा, अब देखिए डायरेक्ट यीशु मसीह उठ गए, उन्होंने नहीं पूछा क्या हुआ, वो सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। देखो यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो, क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, ना ना ना, कोई बात उन्होंने नहीं कहा। ईसा डायरेक्ट उनसे, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। परमेश्वर है वो सोता है तो मतलब सोता ही नहीं है, उस वचन भी कहता है ना सोता है ना झपकी लेता है, याद रखिएगा। वही त्रिएक परमेश्वर है, वो आंख बंद भी किया है तो भी सबको देख रहा है। अब ईसा डायरेक्ट उठ के क्या बोलते हैं? ईसा ने उनसे कहा, कुछ बात की? नो, डायरेक्ट तो क्या कहते हैं? अल्प विश्वासियों, ले कहानी खत्म, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? बस एक बात वो बोल रहे हैं, अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हाँ, तुम मुझे जगाने आ रहे हो कि हम डूबे जा रहे हैं। इतना टाइम सडनली वो आके एक ही बात बोलते, जब वो जगाए प्रभु उठिए हम डूबे जा रहे हो, डायरेक्ट बोलते हैं अल्प विश्वासियों। यहां तो हम पढ़े हैं ना, ईसा ने उनसे कहा से पहले तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। उनसे जो कहा वो शब्द क्या था ये देखो आप। ईसा ने उनसे कहा, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? वो लिखी हुई बात, क्योंकि कैरेक्टर बताया जा रहा है हमें। वो जो लिख रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह ने कहा था। तो कहा क्या उन्होंने? डायरेक्ट उठ के, ये नहीं पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा अल्प विश्वासियों। उन्होंने ये नहीं कहा, ईसा ने उठकर कहा। यीशु मसीह अभी कुछ बोले ही नहीं, बोले तो क्या बोले? अल्प विश्वासियों। डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, बस अपने चेलों का विश्वास देख रहे थे कि इन लहरों को देख के डरते हैं कि इन्हें शांत करने के लिए मेरा नाम लेते हैं। देखो आप, उन्होंने कुछ बात नहीं की, डायरेक्ट बोलते हैं अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? क्वेश्चन मार्क, डरते क्यों हो? खुदा तुम्हारे साथ है, ये चिन्ह और चमत्कार जो तूने देखे हैं, इतने बड़े बड़े कार्य मैंने किया, तो तुम डरते क्यों हो? डरना थोड़ी था, इसे तुम्हें डांटना था, लेकिन वो कह रहे हैं अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा। अब देखिए, लहरें परमेश्वर को देखने आई, परमेश्वर को मिलने आई, परमेश्वर से बातें करने आई। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ना, ये पहाड़ पौधों परमेश्वर की स्तुति करो, ये समुद्र के लहरों परमेश्वर की स्तुति करो, अब जीव जंतुओं परमेश्वर की स्तुति करो, पत्थर चट्टानों परमेश्वर के। समझिए आप, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? हाँ, क्यों डरते हो? तुम्हें डरने के लिए कौन बोला? डरते क्यों हो? उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई, पूरी शांति छा गई। अब बताइए, ये जो उसके साथ रहेगा वो क्या अनुभव करेगा? मैं थोड़ा सा इस वचन को कंप्लीट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? वचन क्या कह रहा है? पूरी तरह से समुद्र शांत हो गया, शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और पृथ्वी भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, अब आप लोग का भी समय आ गया, अब आप लोग भी इस बात को समझिए। चेले बोल रहे हैं ये कौन है जो पानी हवा सब इसकी बात मानता है, पृथ्वी भी इसकी बात मानती है। आप भी यही सवाल करोगे कि यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार कहा है कि ये काश हम भी कर पाते। ठीक है, अब समझिए यीशु मसीह ने क्या कहा है अपने वचन में।
आप बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से। हाँ, यूहन्ना अध्याय 14 12 से 14 में वचन क्या कहता है, जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ, और इसी के साथ मैं समाप्त भी करूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14। हालेलुया। 12 से 14 ना, मैं पढ़ूंगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। प्रभु का कह रहे हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो वही काम करेगा जो मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो यीशु मसीह, उससे मैंने जो काम किया उससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा, महान कार्य करेगा। अब बताइए, यीशु मसीह की परछाई से कोई चंगा हुआ था? नहीं। उसके कपड़े का पल्ला छू के वो रोगी स्त्री चंगी हुई थी, ठीक है। यीशु ने सर पे हाथ रखा, किसी को कुछ बोला यीशु ने कि हाँ जाओ, तुम्हारा जैसा विश्वास वैसा हो जाए। लेकिन पेतरुस जो इसका चेला था, वो जब निकलता था, लोग परछाई के चलते अपने बीमारों को लगाते थे और वो चंगे हो जाते थे। यीशु से बढ़ के वो काम किए कि नहीं? पौलुस जो लोगों को सताया करता था, लोग जब बीमार होते थे, दूर से जब आते थे, जिनको ढो टांग के नहीं ला पाते थे, उसके शरीर पे रुमाल कपड़ा छुआ के ले जाया करते थे और अपने घर के बीमारों के ऊपर रख दिया करते थे, वो लोग चंगे हो जाते थे। समझिएगा, ये पौलुस और पेतरुस की कहानी बता रहा हूँ मैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे से बड़े बड़े तुम काम करो, तो बड़े बड़े काम हुए। यीशु मसीह के शरीर से कोई कपड़ा छुआ के नहीं ले गया था। यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया जाता था कि हमारे लिए प्रार्थना कर दे, चल हमारे घर के बालों के सर पे हाथ रख दे, या तू एक शब्द कह दे। कहने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन पेतरुस की परछाई पर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि मेरी परछाई जहाँ पड़ जाएगी लोग चंगे हो जाएंगे। पौलुस के शरीर से टच करा हुआ रुमाल के लिए बोलना नहीं पड़ता था कि जो रुमाल मुझसे टच किया जाए वो काम में आए, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े बड़े काम करोगे। इसीलिए यीशु मसीह शांत नाव में पड़े हुए थे, वो चुपचाप थे। जब लोगों ने कहा कि हम डूबने वाले हैं, डायरेक्ट उठा उन्होंने और कहा, अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? हाँ, मेरे बड़े बड़े काम तो उन्होंने देखे ना, तो तुम डरते क्यों हो? यही चीज वो हमें दिखाना चाहते हैं। असल में बात यह है, वचन का सारांश है कि यीशु मसीह ने जो कार्य किए वो हमें दिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन में तुम कभी किसी से मत डरना। दुनिया का सारा एनवायरनमेंट, जितना वातावरण, जितना कुछ है, सब मेरे अधिकार में है और मैंने वो तुम्हें दे दिया है। अब तुम डांटो, तुम अधिकार लो या उन्हें आदेश दो, सब तुम्हारी सुनेंगे। मैं एक गवाही देके ख़त्म करूंगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा वीडियो चला जा रहा है। मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, खुदा मेरा गवाह है और मेरा गैर जाति दोस्त जो हैं वो गवाह हैं कि मैं जब घर से निकला हूँ और गर्मी के महीने में जो बहुत लू पड़ती है, जब दूर दूर तक बादल छाया नहीं करता है, मैं अपने साथियों को एक गवाही दे के घर से निकलता हूँ कि मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ ही दूर के अंदर अंदर अपने बादलों का छाया देगा। मैं सच कहता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता था वो बादलों का छाया कभी नहीं हटा है। मेरा खुदा मेरे साथ साथ चलता था। एक बार नहीं हुआ है कि मैं एक बार की गवाही दे रहा हूँ, अनगिनत बार हुआ है कि मेरे प्रभु इस लू की महीना में, मई जून की महीना में, जब पूरी दुनिया में धूप पड़े, अपने यहाँ धूप पड़े, परमेश्वर, मैं जब घर से मजबूरी में कहीं दोपहर में निकला हूँ, प्रभु पूरे रास्ते मुझे बादल के खंभे की तरह छाया दिए हैं। और ये मैं माना हूँ कि मूसा के समय में सच में परमेश्वर इजरायलियों को ऐसे ही रास्ता दिखाए हैं। मैं कोई शक नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ इसी रीति से चला है। तो याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, डांटने का भी, निकालने का भी, आदेश देने का भी। अपने अधिकारों को पहचानिए, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की बारी में आपके नथनों में जीवन का सांस फूका है। वही सांस जो उसने बोला था, पूरी दुनिया रची गई है, याद रखिएगा, वही सांस आप में बोला गया है। आप जो बोलोगे आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अगर आज सच में आपने इस वचन के द्वारा कुछ नया सीखा होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी भी मिलती है कि जिस चीज़ पे मैं परमेश्वर के नाम पे आगे बढ़ रहा हूँ यार, आप लोग को कुछ मैसेज दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कमेंट मेरे लिए एक बहुत अच्छा फीलिंग्स शेयर करता है मेरे जीवन के लिए, मेरे अनुभव के लिए, और मैं उसे पाके खुश भी होता हूँ कि मैंने कुछ नया सिखा पाया। अगर सच में कुछ नया सीखे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक जन का कमेंट पढ़ता हूँ।
प्रभु बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु।